एक मित्र मुझसे पूछते थे कि लखनऊ में कोई ऐसा संत हुआ है जिसे हम अग्रिम पंक्ति में रख सकें। तो मित्र से मेरा ये कहना है कि लखनऊ भी बड़ी खूबसूरत जगह है और ये मैं सौभाग्य समझता हूँ कि आज लखनऊ में इस शरीर मन के माध्यम से ये काम हो रहा है। और लखनऊ में एक अद्भुत संत हुए, जीवन मुक्त संत हुए। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, उन्हें कंटेम्प्रेरी ही कह सकते हैं। HWL पूंजा जी, पॉपुलरली लोग उन्हें पापा जी के नाम से जानते थे। और लखनऊ में मैं समझता हूँ कि तकरीबन 1990 के बाद अचानक उनके पास बहुत सारे विदेशों से आने वाले जो सीकर्स थे, खोजी थे, वो आने लगे। 90 में घटना ये घटी कि ओशो ने शरीर छोड़ा और फिर ओशो को चाहने वाले, मानने वाले भी तमाम लोग उनके पास आए। और जिस किसी भी माध्यम से ऐसा रहा होगा, बहुत सारे लोग उनके पास आए। उस समय 90 के आसपास से लखनऊ ने एक बड़ा ही अद्भुत नज़ारा देखा, आध्यात्मिक जागरण का और एक ऐसे अनूठे संत के साथ लोगों के सत्संग में डूबने का। पूंजा जी जो थे, यानी पापा जी जो थे, बिल्कुल मेरे इस जहाँ मैं रह रहा हूँ अनंत में, इसके पास में ही पहले उनका घर हुआ करता था, पुराना। इसके पीछे जहाँ हम लोग इस समय NBRI के पास में बैठे हैं, हजरतगंज एरिया में, तो थोड़ा ही पीछे एक जगह हुआ करती थी यहाँ पे नरही। तो नरही में उनका पुराना घर हुआ करता था, जिसमें मैंने सुना है कि वो रहा करते थे। मैंने नहीं देखा है घर, मैं उनसे मिला भी नहीं, लेकिन जो भी जानकारी मिली वो बड़ी प्रीतिकर है और सुंदर है। तो वो नरही में पहले रहा करते थे। उसके बाद फिर इंदिरा नगर में जब इनका सत्संग का कार्यक्रम शुरू हुआ तो इंदिरा नगर में वो किसी घर में रह रहे थे। वहीं बाद में कोई सत्संग भवन भी निर्मित हुआ। सादगी से, बड़े अच्छे शांत ढंग से उनका काम चल रहा था। पूंजा जी या पापा जी 13 अक्टूबर 1910 को वेस्ट पंजाब गुजरांवाला में पैदा हुए थे, जो अब पाकिस्तान में आता है। ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और वहीं उनकी अपब्रिंगिंग हुई। बाद में मैंने ये भी पढ़ा है, सुना है कि उन्होंने इंडियन आर्मी भी ज्वाइन करी और काफ़ी भक्ति भावना वाले परिवार में वो थे, जिसको हम धार्मिक परिवार कहते हैं। और लखनऊ में ही फिर 6 सितंबर 1997 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो ये यात्रा उनकी जिस भी उतार चढ़ाव से गुजरती रही होगी, जिस भी पड़ाव से, उनके अंतिम वक्त का साक्षी लखनऊ रहा, लखनऊ वाले लोग रहे। और हमारे यहाँ जो कई मित्र आते हैं वो उनसे मिलते रहे थे, उनसे जुड़े थे। और अब जैसे कृष्णा जी हमारे यहाँ आए तो उनका मिलना पूंजा जी से हुआ था। तो वो बताती हैं कि उनके शरीर छोड़ने पर, उनकी मृत्यु पर भी ये लोग भैंसा कुंड गए थे, या जो बैकुंठ धाम लखनऊ में पड़ता है, वहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो वहाँ ये लोग गए थे उस अंतिम संस्कार में। उसके पहले भी इनका मिलना उनसे हुआ था। तो ये जो यात्रा का क्रम था, इसको अगर हम देखें गौर से तो वो भी हमारे लिए एक अंतर्दृष्टि वाला अध्याय है, चैप्टर है। पूंजा जी के बारे में जो मुझे जानकारी है, कहते हैं कि वो कृष्ण भक्त थे। भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य श्रद्धा थी और बहुत ही डिवोशन में डूबे रहते थे।
बचपन से उनको कुछ लगाव था कृष्ण के प्रति, और वो अपने विजन्स में कृष्ण को देखते थे। उनको ऐसा लगता था जैसे कृष्ण उनके सामने प्रकट हो रहे हैं। अब उनको ये लगन लगी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम हमेशा कृष्णमय हो जाएं, कृष्ण हमारे सामने रहें, हम उनमें डूब जाएं। इसी बात में वो खोज में रहते थे और अक्सर लोगों से पूछते थे कि क्या तुम मुझे ईश्वर के दर्शन करा सकते हो। कोई साधु संत उनसे मिल जाता था। तो एक बार कहते हैं उनके घर पे कोई साधु आया, तो उससे भी उन्होंने यही सवाल किया कि क्या तुम मुझे ईश्वर का दर्शन करा सकते हो। तो उसने कहा कि देखो, मैं तो नहीं जानता, लेकिन एक हैं रमन महर्षि, तुम रमन महर्षि से जाकर मिलो, वो तुम्हारी बात का समाधान कर सकते हैं। तो तकरीबन 31 साल की उम्र के आसपास पूंजा जी रमन महर्षि से जाकर मिलते हैं। अब रमन से भी वो वही सवाल करते हैं, पूछते हैं कि क्या आप मुझे ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं। और वो पूछते हैं कि मैं कृष्ण के, उनको बताते हैं रमन को कि मैं कृष्ण के विजन्स देखता हूँ, उनको ऐसा देखता हूँ जैसे वो मेरे सामने हैं, प्रकट हो गए। स्पष्टतः रमन मुस्कुराए, उन्होंने इनकी तरफ देखा और उन्होंने कहा कि देखो, ईश्वर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसे दिखाया जा सके, जिसे कोई देख सके। वो तो खुद दृष्टा है, सीयर है। तुमको अपने दृष्टा में डूबना है, और जो कोई भी विजन है वो हमारी ही कल्पना है। हम ईश्वर का कितना भी सुंदर सजीव दर्शन अपने अंतर्मन की आंख से देखते हों, वो है हमारी कल्पना ही, हमारे मन की ही एक उड़ान है। मन ही विभाजित होकर, प्रक्षेपित करके हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट पैदा कर देता है। रमन ने कहा, ये सब छोड़ो, शांत हो, अपने भीतर डूबो, अपने दृष्टा में जाओ। उस उम्र में पूंजा जी कहते हैं कि उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। रमन को देखकर तो उन्हें अच्छा लगा, लेकिन उनको लगा कि बताइए, इतना कृष्ण का दर्शन उनको हो रहा है, इतना विजन वो देख रहे हैं, और उन्होंने इस बात को सिरे से ही नकार दिया। लेकिन वो जो निगाह थी वो उनको खींचती रही, उनको आकर्षित करती रही। उनका ये कृष्ण भक्ति का सिलसिला जारी रहा। फिर कहते हैं कि कुछ वक्त बाद में फिर एक बार रमन से मिले, और तब वो कहीं पर ऐसा लिखते हैं कि रमन ने उनको बस देखा, एक निर्दोष विशुद्ध दृष्टि उनके ऊपर पड़ी, ऐसी दृष्टि जिसमें कोई आग्रह नहीं, कोई विकल्प नहीं, जिस दृष्टि में कोई आकलन, कोई जजमेंट नहीं, कोई चुनाव नहीं। और पापा जी अर्थात पूंजा जी कहते हैं कि वो निगाह, वो दृष्टि, उनको ऐसा लगा कि जैसे उनको बदल रही है, उनको धो रही है। उनके शरीर की एक एक कोशिका जैसे रूपांतरित हो रही, ट्रांसफॉर्म हो रही है, जैसे पुराना शरीर खत्म हो रहा है और कोई नया शरीर पैदा हो रहा है। और उस घटनाक्रम में ही उनको ये चीज़ ज्ञात हुई, ये रियलाइज हुई कि जो कुछ है वो बस ये चेतना ही है। ऑल देयर इज कॉन्शियसनेस। सब उसी का विस्तार है। कहीं कोई परमात्मा अलग से नहीं है जिसके दर्शन किए जा सके। ये एक समग्रता है, टोटलिटी है, एक अखंड जोड़ है। और यहीं से उनके भीतर आविर्भाव हुआ अद्वैत की अंतर्दृष्टि का। अद्वैत कोई अलग फिलॉसफी नहीं है, अद्वैत कोई अलग का दर्शन तो है नहीं। अद्वैत का अर्थ है कि सब जुड़ा हुआ है, दूसरा कुछ है नहीं। और फिर धीरे धीरे जैसे उनके भीतर ये अनुभूति और ये दर्शन परिपक्व होता रहा, वो एक जीवन मुक्त संत की तरह विकसित होते गए और एक
कुशल सद्गुरु की तरह उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। उनके माध्यम से मैं समझता हूँ बहुत लोगों को दिशा निर्देश मिले, बहुत लोगों को सहयोग मिला और अपने अंतिम समय तक उन्होंने बड़े ही ईमानदारी से, निष्ठा से लोगों का मार्गदर्शन किया। भारत के जो अनूठे संत हैं, हम उनमें से उनको रख सकते हैं। एक बात और मुझे अभी याद आई, वो भी रोचक है। इनका आध्यात्मिक सिलसिला भी अच्छा था। जो पूंजा जी की माँ थी वो स्वामी रामतीर्थ की बहन थी, यानी कि स्वामी रामतीर्थ इनके मामा हुए। स्वामी रामतीर्थ के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध संत हुए भारत के। और ये जो परंपरा थी वो बहती हुई पूंजा जी तक भी आई। तो ये भी एक अच्छी सी बात है कि कैसे जो सिलसिला है वो आगे चलता चला जाता है। और मुझे ये बात भी अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, प्रीतिकर लगती है कि लखनऊ ने उनको देखा। आज हम लखनऊ में हैं और अनजाने में, बिना किसी चुनाव के, हमारे माध्यम से भी करीब करीब वैसी ही बातों का लोगों के साथ शेयर करना घट रहा है। मैं उसको अद्वैत का नाम नहीं देता, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करना पसंद नहीं करता। मुझे नहीं लगता किसी भी दर्शन को, किसी टीचिंग को किसी ब्रैकेट में डाला जाए। तो ये सब सिलसिला चल रहा है। तो जैसा कि मित्र ने पूछा था कि लखनऊ के बारे में आप कुछ कहें, तो एक तो ये बात है ही है, मतलब ये तो अभी कंटेम्प्रेरी संत हुए पूंजा जी। और फिर अगर हम देखें तो ये तो सिलसिला बड़ा व्यापक होगा। अब बहुत जानकारी तो मैंने इस पर नहीं इकट्ठी करी कि लखनऊ में और पीछे कौन कौन से ऐसे संत हुए, तो बेशक हुए होंगे, लेकिन लखनऊ के आसपास निगाह दौड़ा लें तब तो हम चमत्कृत ही रह जाएंगे। लखनऊ तो बिल्कुल बीच में है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो आप अयोध्या की तरफ पहुंच जाएं तो भगवान राम की जगह, थोड़ा इधर बढ़ जाएं तो भगवान कृष्ण की जगह। तो ये सब जो हमारा ये जो एरिया है, कुछ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के चारों तरफ फैला हुआ, यहाँ पर एक से एक विभूतियाँ रही हैं। और लखनऊ से थोड़ा ही आगे बढ़ जाएं, देखिए श्रावस्ती पहुँच जाएं, ज़्यादा दूर नहीं, मतलब 150-200 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही होगा। तो भगवान बुद्ध 27 साल वहाँ पर रहे, 27 साल उन्होंने वहाँ पर वर्षा प्रवास किया। तो ये तो एक कहने की बात है। बाकी तो हमारा जो भारत है ये अनूठा है। यहाँ हम अगर देखने निकलेंगे तो एक से एक अनूठे संत मिलेंगे, एक से एक अद्भुत संत यहाँ की ज़मीन से गुजरे हैं। बस सीकर्स के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि जो उनके दिल को स्पर्श करे, जो उनके रूपांतरण का माध्यम बन जाए, वो उनके लिए उचित है। इसीलिए इतने अलग अलग ढंग के संत हमेशा आते रहते हैं, इतने बुद्ध, इतने गुरु आते रहते हैं, क्योंकि कौन जाने कब किसका तार किसके साथ जुड़े, कब किसके भीतर कोई संगीत उठ जाए। तो ये जो हारमनी है, ये लयबद्धता है, जब कहीं किसी को अनुभव में आए तो वो उसका रास्ता बन जाता है और उसको उस पर चलते रहना चाहिए।